हेलो स्टूडेंट, उस दिन हमने पंचम पाठ देखा है स एव परमाणु। अब वो लेसन जो है वो हमारा आधा पढ़ना उस दिन हो गया था। कहाँ तक हो गया कि पिताजी अर्णव को बोलते हैं कि वो राइस किचन में से लेके आओ, और वो लेके आता है और बोलता है अपने पिता को कि इसका आप स्वीकार करो। अब उसके आगे का जो है वो सबसे पहले मैं पढ़ती और उसके बाद वो एक्सप्लेन करेंगे। पिता अधुना इमं तण्डुलं विभज। अर्णवः तात कियान् लघुः अस्ति एषः, पश्यतु एतस्य भागद्वयं यथा कथमपि कृतं मया। पिता इतोऽपि लघुतरं भागं कर्तुं शक्यते वा? अर्णवः यदि क्रियते तर्हि चूर्णः भवेत् तस्य। पिता सम्यक् उक्तं त्वया। यत्र एतत् विभाजनं समाप्यते यस्मात् सूक्ष्मतरं भागं प्राप्तुं न शक्यते स एव परमः अणु। अर्णवः द्रव्यस्य अंतिम घटकः मूलतत्वं च परमाणु सत्यम खलु। अब यहाँ तक मैंने पढ़ा है। अब एक एक लाइन हम देखते हैं। पिताजी बोलने लगे, अधुना इमं तंडुलम विभज। अब क्या करना है, इस राइस को अब क्या करो, विभज मतलब तोड़ दो। ऐसा पिताजी ने अर्णव को बोला कि उसको आप तोड़ो। अर्णवः तातः कियान लघुः अस्ति एषः। तातः मतलब पिता, अपने पिता को बोलने लगा, कियान मतलब कितना, लघुः मतलब छोटा, अस्ति एषः ये तो बहुत छोटा है। पश्यतु एतस्य भागद्वयं यथा कथमपि कृतं मया। पश्यतु मतलब देखो, एतस्य मतलब इसके, भागद्वयम दो पार्ट मैंने, यथा कथमपि मतलब कैसे तो भी, कृतं मया किए हैं। आप देखो कि बहुत छोटा है, इसके दो पार्ट मैंने कैसे तो भी किए हैं। पिता, अब पिता बोलने लगे, इतोऽपि लघुतरं भागं प्राप्त कर्तुं शक्यते वा। इतोऽपि मतलब इसके, लघुतरम और छोटे, भागम मतलब पार्ट, और लघुतरम मतलब स्मॉलर, भागम मतलब पार्ट। कर्तुम शक्यते वा कर सकते हो क्या आप, और आप इसके और छोटे छोटे पार्ट कर सकते हो क्या। अर्णवः यदि क्रियते तर्हि चूर्णः भवेत् तस्य। यदि क्रियते मतलब अगर मैंने, क्रियते मतलब किए, तर्हि तब क्या होने वाला है, चूर्ण मतलब उसकी पाउडर होने वाली है। ऐसा अर्णव ने पिता को बोला कि इसके और छोटे छोटे पार्ट अगर मैंने किए तो उसकी तो पाउडर ही बन जाएगी। पिता सम्यक उक्तम त्वया। सम्यक मतलब बराबर, उक्तम त्वया, उक्तम मतलब बोलना, त्वया मतलब तुमने, आपने बराबर बोला है, आपने सही बोला है। यत्र एतद् विभाजनम समाप्यते। यत्र मतलब यहाँ पे, इसका विभाजन मतलब तोड़ना कि वह उसके पार्ट जो है वो करना, समाप्यते मतलब खत्म होता है। यस्मात् सूक्ष्मतरम भागम प्राप्तुं न शक्यते, और इसके सूक्ष्मतर मतलब छोटे छोटे, भागम मतलब पार्ट जो है, प्राप्तुं न शक्यते मतलब प्राप्त नहीं हो सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स एव परमः, उसको ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु मतलब एटम। अर्णवः द्रव्यस्य अंतिम घटकः मूलतत्वं च परमाणु सत्यम खलु। अब द्रव्य का अंतिम मतलब लास्ट वाला जो घटक है, उसका मूल तत्व जो है वही क्या है, परमाणु है। उसको, परमाणु को क्या बोला हमने, एटम। सत्यम खलु, सत्यम मतलब ट्रू, और खलु मतलब बराबर, एक सही है क्या, ये बराबर है क्या, ऐसा अर्णव ने अपने पिता को पूछा। अब यहाँ तक हो गया। उसके आगे का जो है वो अब मैं पढ़ती और उसके बाद समझा देंगे। पिता सत्यम अयम खलु कनाद महर्षि सिद्धांतः अपि जानासि। परमाणुः द्रव्यस्य मूल कारणम् इति तेन महर्षिना प्रतिपादितम्। तदपि प्रायः ख्रीस्तपूर्वं पंचमे षष्ठे वा शतके। अर्णवः तातः महर्षिना कनादेन किं किम् उक्तं परमाणु विषये। वयं तु
केवलं तस्य महाभागस्य नामधेयम् एव जानीमः। पिता कणादमुनिना प्रतिपादितं परमाणु अतीन्द्रिय सूक्ष्म निरवय नित्य स्वयं व्यावर्तकः च वैशेषिकसूत्राणि इति स्वग्रंथे तेन परमाणु व्याख्या कृताः। अब एक एक लाइन का हम देखते हैं। क्या बोला है फिर उसने कि पिता सम्यक उत्तम त्वया, अगर ये आपने सही बोला है, यहाँ तक हमारा हुआ था। एतत् विभाजनम समाप्यते, अब इसका विभाजन करना मतलब समाप्यते मतलब हम खत्म कर सकते हैं। यस्मात् सूक्ष्मतर भागम प्राप्तुम न शक्यते, इसके और छोटे पार्ट प्राप्त नहीं हो सकते हैं, वही परमाणु है। अर्णवः द्रव्यस्य अंतिम घटकः मूलतत्वं परमाणु सत्यम खलु, यहाँ तक हुआ था। अब उसके आगे का देखते हैं। पिता सत्यम मतलब सच, अयम खलु कनाद महर्षि सिद्धांतः, यही खलु मतलब बराबर कनाद महर्षि सिद्धांतः, यही कनाद ऋषि का महर्षि का सिद्धांत है क्या। अपि जानासि, आप जानते हो क्या। परमाणु द्रव्यस्य मूल कारणम इति, परमाणु द्रव्य का मूल कारण है। तेन महर्षिना प्रतिपादितम, वही महर्षि ने प्रतिपादितम मतलब प्रतिपादन मतलब आपको बताया है, बोल दिया है। तदपि प्रायः ख्रीस्तपूर्व पंचमे षष्ठे वा शतके, ख्रीस्तपूर्व मतलब बीसी, पंचमे षष्ठे मतलब 5th और 6th सेंचुरी में वो उन्होंने बोला है। अर्णवः तातः महर्षिना कनादेन किम किम उक्तम परमाणु विषय। अब अर्णव अपने पिता को बोलने लगा कि महर्षि कनाद जो थे उन्होंने परमाणु के बारे में किम किम मतलब क्या क्या बोला है। वयम तु केवलम तस्य महाभागस्य नामधेयम एव जानीमः। वयम तु मतलब हम तो केवल उस महाभाग मतलब महान पुरुष जो है उनका सिर्फ नाम ही जानते हैं, मतलब कनाद ऋषि का सिर्फ नाम ही हमको पता है, उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में तो हमको कुछ पता नहीं, वो आप हमको बोलो। पिता कनाद मुनिना प्रतिपादितम, अब कनाद ऋषि जो है उन्होंने बोला है परमाणु अतीन्द्रिय, परमाणु जो है वो अतीन्द्रिय मतलब इंद्रिय से हम उसके बारे में सोच नहीं सकते, मतलब हमको वो इंद्रिय से हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा है। निरवय मतलब उसकी कोई अलग ऐसी साइज आकार भी नहीं है। नित्य मतलब हमेशा। स्वयं मतलब खुद। व्यावर्तक ये सब लक्षण से वो क्या है, व्यावर्तक मतलब सब लक्षण जो है वो उसमें है। वैशेषिक सूत्राणि इति स्वग्रंथे तेन परमाणु व्याख्याः कृताः, वैशेषिक नाम का जो ग्रंथ है स्वग्रंथ है मतलब उन्होंने खुद ने लिखा है, उस ग्रंथ में उन्होंने परमाणु की व्याख्या इस तरह से की है। अब एक शॉर्ट में उतना मैं बोल देती कि पिताजी बोलने लगे कि कनाद ऋषि जो है उनका जो सिद्धांत है वो आप जानते हो क्या। परमाणु जो है वो द्रव्य का मूल कारण है, ऐसा महर्षि ने प्रतिपादन किया है, वो भी ख्रीस्तपूर्व 5th 6th सेंचुरी में। अब अर्णव बोलने लगा कि महर्षि कनाद जो है उन्होंने परमाणु के बारे में और क्या क्या बोला है वो हम आपको मतलब आप हमें बताओ, केवल इस महापुरुष का नाम ही हम जानते हैं। तब पिताजी ने बोला कि कनाद ऋषि ने यहाँ पे बताया है कि परमाणु जो है वो इंद्रिय से हम जान नहीं सकते, वो बहुत सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा है, उसकी कोई साइज आकार भी नहीं है। नित्य मतलब वो हमेशा, स्वयं मतलब खुद, इस सब व्यावर्तक इस सब लक्षणों से वो युक्त है। ऐसे वैशेषिक ग्रंथ जो था कनाद ऋषि ने खुद ने लिखा था, उसमें उन्होंने परमाणु की व्याख्या की है। अब उसके आगे का हम पढ़ते हैं। अब उसके आगे का हम पढ़ते हैं। अर्णवः का सा व्याख्या पिता जाल सूर्य मरीचिस्थम यह सूक्ष्मं दृश्यते रजः
तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते। अर्णवः अहम् एतद्विषये विस्तारेण पठितुम् इच्छामि। पिता उत्तमम्, श्वः मम महाविद्यालयम् आगच्छ, तत्र कणादविषयकानि नैकानि पुस्तकानि सन्ति, तव जिज्ञासा निश्चयेन शाम्यत्। अब अर्णव बोलने लगा कि का सा व्याख्या, उसकी व्याख्या क्या की है परमाणु की, किसने? कणाद ऋषि ने। अब पिताजी बोलने लगे, जाल सूर्य मरीचिस्थम, मतलब जाल मतलब विंडो, उसमें से सूर्य की जो मरीचि मतलब किरणें आती है, यत् सूक्ष्मम दृश्यते रजः, और उसमें से सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे जो है दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं रज, रज मतलब डस्ट पार्टिकल्स, मतलब धूल जो होती है उसके छोटे छोटे कण। तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु स उच्यते, उसका 6 जो पार्ट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु। अर्णवः अहम एतद् विषये विस्तारेण पठितुम् इच्छामि। अब अर्णव बोलने लगा कि इसके बारे में हम विस्तारेण मतलब डीप में पढ़ना चाहते हैं और मेरी वो इच्छा है। पिता ने बोला, उत्तमम, बहुत अच्छा। श्वः मम महाविद्यालयम् आगच्छ, श्वः मतलब कल, आप मेरे कॉलेज में आ जाओ। तत्र कणाद विषयकानि नैकानि पुस्तकानि सन्ति, वहाँ पे कणाद ऋषि के परमाणु के बारे में लिखे हुए नैकानि पुस्तकानि मतलब बहुत सारे किताबें हैं। तव जिज्ञासा निश्चयेन शाम्यत्, मतलब आपके मन में परमाणु के बारे में जो कुछ भी है वो निश्चित ही वहाँ पे जाने के बाद आप क्या होने वाले हैं? मतलब वेल सेटिस्फाइड, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन वहाँ पे जाने के बाद मिलने वाला है, फिर आपकी जिज्ञासा है वो पूरी हो जाएंगी, ऐसा उसके पिता ने उसको बोला। अब ये पूरा लेसन ख़त्म हुआ है। अब उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ और आपको करना है।